सतना जिले की चित्रकूट से इस वक्त बड़ी खबर। अंधी हत्या के मामले में चित्रकूट पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। बता दें कि इस सनसनी वाले मामले में घटना के महज 10 दिन बाद नया गांव पुलिस द्वारा आरोपित हत्यारों को गिरफ्तार करने का खुलासा हुआ है। सतना जिले के नया गांव थाना अंतर्गत बीती 17 फरवरी की सुबह एक महिला के शव पड़े मिलने की सूचना मिलते ही थाना क्षेत्र में सनसनी का माहौल था। तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस के सामने भी महिला की शिनाख्त को लेकर मामले की जड़ तक पहुंचने की चुनौती थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए सतना पुलिस अधीक्षक द्वारा जल्द मामले के खुलासे के निर्देश दिए थे। इस पर काम करते हुए चित्रकूट पुलिस को सफलता हाथ लगी है और हत्या का खुलासा किया गया। बताया गया कि महिला सत्यभामा गांव के ही राघवेंद्र पंडित के प्रेम के जाल में थी और शादी के बाद पति के मानसिक विक्षिप्त होने के चलते ससुराल में खुश नहीं थी, लिहाजा दोनों का मिलना जुलना जारी था। आपसी संबंधों की कड़ी में दरार उस वक्त आई जब मृतका ने अपने प्रेमी से शादी की बात कर दी। इसके चलते आरोपी प्रेमी ने उसे ठिकाने लगाने का मन बना दिया और दर्शन के बहाने मंदिर में बुलाया और फिर गुप्त गोदावरी दर्शन कराने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही आरोपी ने पहले से छुपा कर रखे अवैध कट्टे से मृतका के गले में सटाकर फायर कर दिया। अभी इसके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। गांव से जी। ये अब ये नहीं बताया ऑटो से आई है, कहीं सब्जी मंडी जा रहे हैं, सब्जी भाजी लेने जा रहे तो हैं। यहाँ ही है। अब इसके बाद जब पता नहीं चला, यहाँ से पुलिस द्वारा जो सूचना मिली उसके तहत हम लोग आए। क्या नाम था उनका? सत्यभामा मिश्रा। आप उनके कौन हैं? हम जेठ हैं, उनके हैं। हाँ, एक यहाँ है। वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? हम ग्राम भाटी के हैं, ग्राम भाटी पोस्ट सगरा। जी तहसील हमारा हुजूर है, जिला रीवा जी और थाना रायपुर करचुलिया। जी। कब आई थी यहाँ महिला? महिला कल अब यहाँ कल घर से आई है। अच्छा। अब कितने बजे यहाँ पहुँची हमें लोग सूचना नहीं। घर से सब्जी लेने रीवा आई। बच्चे वगैरह उनके? एक लड़का एक लड़की है। कहने को हो जाएगा कि पति क्या करते हैं इनके? पति उनके अब एक वर्ष से घर में बैठे हैं, कुछ मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ है। पहले प्राइवेट शिक्षक का काम करते थे, जी तो एक वर्ष से घर में बैठे हैं। जी। जी। और हम लोगों का हिसाब किताब अलग उनका खाना पीना अलग है। कितनी उम्र रही होगी उनकी? उनकी अब 78 की है डेट ऑफ बर्थ, पति की तो 78 2 और आप कुछ ले बता रहे भाई 44 साल है, भाई की है 38 साल के आसपास उसकी है। जी। दिनांक 17/2/22 को इसी फरवरी को एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी मोहकमगढ़ के पास में बाईपास रोड पर। उसका पंचनामा कार्रवाई किया था, उसका एड्रेस निकला था, उसके घर वालों को सूचना दिया गया था। बाद में उसकी थैली में प्रसाद मिला था, ताज़ा प्रसाद मिला था। इससे अंदाज़ा लगाया गया था कि चित्रकूट कामकानाथ जी के दर्शन की होगी। तो मृतका के भाइयों को लेकर के वहाँ की फुटेज चेक कराई गई। फुटेज में ये तप्ती गांव का एक राघवेंद्र उर्फ बेटा पंडित था, जो यहाँ प्रमोद वन में आकर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में काफ़ी सालों से रह रहा था, पूजा पाठ का काम करवाता था। उसके साथ में महिला देखी गई थी। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि घटना दिनांक को ही संदेही राघवेंद्र पंडित यहाँ से गोल हो गया था। मोबाइल वगैरह सभी बंद थे। उसको टारगेट लेकर उसकी तलाश की गई। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक टीम मेरे नेतृत्व में सूरत गई थी और एक टीम अंदरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में मथुरा आगरा भेजी गई थी, भरतपुर भेजी गई थी। इसी बीच में कल दिनांक 27 को जानकारी प्राप्त हुई कि मुलजिम जो है अभी कहीं से आकर के महाकौशल से आया और ऑटो में बैठ करके चित्रकूट पहुंच रहा है। सूचना को गंभीरता से लिया, मुलजिम को ऑटो से उतरते ही गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ पर उसने बताया कि सत्यभामा का ममाना उसी के गांव में है। बचपन से उसकी दोस्ती थी। कुछ समय से मृतिका के पति जो है विक्षिप्त अवस्था में है, इसका इससे संबंध हो गया था। कई सालों से आना जाना बना हुआ था। बीच में ये शब्द इसके द्वारा आरोपी के द्वारा बताए गए कि मृतिका उसे ब्लैकमेल करने लग गई थी। काफ़ी समझाया, नहीं मानी, तो उसको ठिकाने लगाने की नीयत से 14 फरवरी को संदेही सूरत से चला था। 13 फरवरी को 14 को यहाँ आया, उस मृतिका को बुलवाया 14 को, 15 को फिर वापस भेज दिया। 17 को बुला करके इसने दर्शन कराए। दर्शन कराने के बाद मोटरसाइकिल इसने एक अपने साथी की ली थी किराए से। साथी की मोटरसाइकिल से मोहकमगढ़ के पास बाईपास में ले गया हनुमान धारा के दर्शन कराने के। वहाँ इसने काफ़ी समझाया। जब नहीं समझ में आई तो एक कट्टा रखे हुए था। इसकी नीयत पहले से थी कि इसको रास्ते से हटाना है। इसने उसके पीछे से गर्दन में वार किया, जो मौके पे ही गर्दन से गोली निकल करके और सिर की तरफ से बाहर हो गई थी। मौके पर उसकी डेथ हो गई थी।
और ये फरार हो गया था। इसके लिए कई टीमें लगाई गई थी। निरंतर पुलिस अधीक्षक महोदय का इसमें हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा था। उसी मार्गदर्शन के तहत 10,000 रुपये के इनाम भी घोषित किया गया था। 10 दिवस में इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसके कपड़े कुछ खून आलूदा थे, जब इसने हत्या की थी तो उसके भी छिटक के कपड़े में ब्लड आया था, वो भी जब्त किए गए हैं। जिस